हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। यूआई बिल्डर की सीरीज में हमने एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया है। इस कोर्स को मैंने रीडिजाइन किया है और आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो में पेश किया है। आप इसको पूरी तरीके से देख सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है, ये फ्री है। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं और इसमें हमने हर कंपोनेंट को थॉरोली डिस्कस किया है। और ये ज़्यादा लंबा भी नहीं है, लगभग 58 या 59 मिनट्स का ये वीडियो है, जिसमें आपको यूआई बिल्डर से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टिल द एंड आपको हर चीज एक एक करके समझाई जाएगी और आपके सामने होगी। तो इस कोर्स को आप पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला वीडियो, जो कि एक ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें हम बहुत सी बेसिक चीज़ों को समझेंगे। देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसमें बहुत ही आराम आराम से हम आगे चलेंगे। तो आप हर वीडियो को अच्छे से देखें, हर वीडियो का जिस्ट समझें और फिर उसको प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले क्या होता है यूआई बिल्डर? यूआई बिल्डर इज अ वेब इंटरफेस टू बिल्ड पेजेस फॉर वर्कस्पेसेस एंड पोर्टल्स। देखिए दोस्तों, यूआई बिल्डर एक वेब यूजर इंटरफेस है, मतलब वेबसाइट की तरह है एक। और एक वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ पेजेस। इसी तरीके से यूआई बिल्डर में भी क्या है, कई सारे पेजेस हैं, जिसमें एक पेज होम पेज होगा और इन सारे पेजेस को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रोज़ के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल वेबसाइट का कॉन्सेप्ट भी सर्विस नाउ में आ चुका है और इसी को हम यूआई बिल्डर कहेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पेजेस हम बनाएंगे, ये पेजेस वर्कस्पेसेस और पोर्टल्स के लिए हैं। अब जितने भी यूजर्स हैं, राइट, आपको पता है वर्कस्पेस क्या होता है या फिर एक पोर्टल क्या होता है। हर तरह के यूजर्स को एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देने के लिए ये दोनों चीज़ों को लाया गया है। फॉर एग्जांपल, वर्कस्पेस क्या है? जैसे कि एक कोई रोल है, लेट से एजेंट का रोल है, सर्विस टैक्स एजेंट। तो वर्कस्पेस इसलिए बनाया गया कि सर्विस टैक्स एजेंट को उसके जितने भी रिसोर्सेज है सारी एक ही जगह पे मिल जाए। मतलब उसको उस वर्कस्पेस पे अपने टिकट्स भी दिखेंगे, उसको वर्कस्पेस पे अप्रूवल्स भी दिखेंगे, उसको वर्कस्पेस पे रिक्वेस्ट जैसा वो करना चाहता है वैसा दिखेगा। तो कहने का मतलब, जैसा एक एजेंट चाहता है उस हिसाब से हम लोग कॉन्फ़िगर कर पाएंगे एक वेबसाइट को, यानी उसको हम कहेंगे यूआई बिल्डर को। पहले क्या होता था? पहले ऐसा नहीं था, सिंपली इंसिडेंट ओपन करना पड़ता था, फिर उस पर काम करना पड़ता। लेकिन अब सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा, तो उसी को हम वर्कस्पेस कहेंगे। इसी तरीके से पोर्टल्स हैं। पोर्टल्स हर यूजर के लिए अलग अलग तरीके के पोर्टल्स हैं, हर रोल के लिए अलग अलग तरीके से पोर्टल्स हैं। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल है, एक इंटरनल टीम के लिए पोर्टल है, एक आईटी टीम के लिए पोर्टल है। तो जितने आपकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम लोग कस्टमाइजेशन यूआई बिल्डर में कर सकते हैं। काफी कुछ बता दिया, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी यहाँ पे देखिए की फीचर्स क्या है। तो देखिए की फीचर्स हैं इसके: क्रिएट और कस्टमाइज पेजेस फॉर वर्कस्पेस एंड पोर्टल एक्सपीरियंस। तो ये मैं बता चुका हूँ कि भाई वर्कस्पेस और पोर्टल्स के लिए हम लोग पेजेस बना सकते हैं। एक पूरी की पूरी वेबसाइट काइंड ऑफ थिंग तैयार हो सकती है, जिसका अपना यूआरएल होगा, जिसका अपने अलग अलग पेज होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे। Create a variant of pages to target experiences for different audience. For example, you can create a home page for agent and a variant for manager at the same URL. तो देखिए, अभी तक हम नॉर्मल सर्विस नाउ अगर आप टेबल खोलते हैं तो उसमें एक ही पेज कई लोगों को अलग अलग दिख सकता है। वो कैसे दिखता है? अलग अलग व्यूज बना के। तो वेबसाइट में, मतलब यूआई बिल्डर में भी ये कॉन्सेप्ट हम कैसे पूरा कर रहे हैं? ये चीज हम वेरिएंट्स बना के, मतलब पेज एक होगा, यूआरएल उसका एक होगा, लेकिन अलग अलग यूजर्स को वो अलग अलग दिखेगा, मतलब उसके व्यूज अलग अलग होंगे। तो वेरिएंट क्या है? एक तरह से सेम यूआरएल पे एक पेज है, लेकिन वो किसी और रोल के लिए है। लेट्स से कि मैनेजर को भाई कुछ और देखना है और एक एजेंट को कुछ और देखना है, लेकिन दोनों को सेम यूआरएल दिया जाएगा, योर वर्क। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सेम यूआरएल होगा, लेकिन उसके अंदर चीजें जो है अलग अलग रोल्स को, अलग अलग ऑडियंस को अपने अपने हिसाब से दिखेंगी। यूआई बिल्डर लाइब्रेरी ऑफ कंपोनेंट्स टू बिल्ड योर पेजेस। आप देखिए, अभी जब हम थोड़ी देर में डेमो देखेंगे तो वहां पे आपको मैं एक लाइब्रेरी दिखाऊंगा।
आप, क्योंकि हमें इसको बेहतर से बेहतरीन बनाना है यूआई बिल्डर को, राइट। तो सर्विस नाउ ने यहाँ पे इतने सारे कंपोनेंट्स दे दिए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हर तरह का कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। आपको प्रोग्रेस बार चाहिए वो मिल जाएगा, आपको एक रिपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगी, आपको एक डैशबोर्ड सा कुछ चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप दिखा सकते हैं एक वेबसाइट पे या फिर एक पेज पे, वो सारी चीजें मिल जाएंगी, ताकि आप बेहतर से बेहतर चीज बना पाओ और अपने कस्टमर को दे पाओ। बाइंड डेटा टू योर कंपोनेंट्स यूजिंग डेटा रिसोर्सेज टू डायनेमिकली एक्सपोज योर डेटा। तो इसका मतलब है जो भी हमारे कंपोनेंट होंगे लाइब्रेरी में, उनको हम डेटा के साथ बाइंड कर पाएंगे। मतलब लेट्स से कि आपने एक पाई चार्ट दिखाया, पाई चार्ट जब तक उसमें डेटा नहीं होगा किसी का, तो वो क्या फायदा। तो बहुत सीधे तरीके से बिना कोई स्क्रिप्ट लिखे डायरेक्टली हम लोग उस पाई चार्ट को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे बेस्ड ऑन द डेटा। तो मतलब उस कंपोनेंट को किसी टेबल से लिंक करना, ये ऑप्शन भी बहुत आसानी से वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद है क्रिएट एनी टाइप ऑफ पेज डिजाइन बाय चेंजिंग द लेआउट ऑफ द पेज। ऑब्वियस बात है, लेआउट अलग अलग तरह के लेआउट होंगे, उन लेआउट्स के हिसाब से आप अपने पेज का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद CSS का ऑप्शन भी आपके पास होगा। मतलब जो सर्विस नाउ आउट ऑफ बॉक्स दे रहा है वो तो है ही, लेकिन फिर भी कई कस्टमर्स को और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, तो उनका लुक एंड फील आप CSS के थ्रू भी बदल सकते हैं। मतलब हर तरह का ऑप्शन आपके पास है। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा UI बिल्डर में। ठीक है, UI बिल्डर यहाँ पे मिल गया, क्लिक कीजिए इस पे। तो देखिए ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस इस समय यहाँ पे बने हुए हैं। इसमें से एक को हम ओपन करेंगे जिसका नाम है माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। इससे पहले यहाँ पे एक क्रिएट बटन है, इसमें कुछ फील्ड्स हैं जो आपको समझनी चाहिए। क्लिक कीजिए। ये कुछ आपको फील्ड्स हैं, जैसे कि नेम, नेम तो आपको पता है, नेम ऑफ योर एक्सपीरियंस। उसके बाद है URL पाथ, मतलब जैसे एक वेबसाइट का URL होता है उसी तरह से इसका भी एक URL होगा, राइट। और वो इस तरह से दिखेगा, देखिए HTTPS नेम ऑफ द इंस्टेंस नाउ, और जो भी आप URL पाथ देंगे वो आएगा यहाँ पे। इसके बाद होम, होम मतलब सबसे पहला पेज किसी भी वेबसाइट का। वेबसाइट के अंदर भी एक पेज ऐसा होता है जिसको हम होम बनाते हैं, और वो पेज सबसे पहले आता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने अगर लिखा टेस्ट, तो देखिए URL पाथ भी टेस्ट हो गया और यहाँ पे टेस्ट आ गया, और होम जो हमारा पहला होम पेज होगा। इसके बाद है लैंडिंग पाथ। लैंडिंग पाथ मतलब यहाँ पे देखिए, the landing path is the prefix that people will use to reach to your experience home page। मतलब हमारे होम पेज, जो भी हम ये होम पेज बना रहे हैं, इस पे पहुंचने के लिए जो भी URL हम हिट करेंगे, मतलब जो भी पेज सबसे पहला होगा, उसको हम कहेंगे लैंडिंग पाथ। तो उसका नाम हमने यहाँ पे होम दे दिया है। जनरली होम ही रखते हैं पहले पेज का नाम। इसके बाद है ऐप शेल यूआई। ये क्या है? द ऐप शेल यूआई इज द रैपर ऑफ द पेज कंटेंट्स। मतलब ये एक तरह से थीम है जो पूरे के पूरे पेजेस को एक तरह से संभाल के रखी है। आप थीम कह लीजिए, कैटेगरी कह लीजिए, जितने भी टाइप की यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए ब्रेड क्रम है, हेडर ऐप शेल है, पोर्टल ऐप शेल है, वर्कस्पेस ऐप शेल है। मतलब जितने भी तरह के यूज केसेस हैं सर्विस नाउ में, जितने भी तरह के डैशबोर्ड्स हैं जो कि अभी बनाए जा रहे हैं, जैसे वर्कस्पेस, पोर्टल, उन सब के लिए अलग अलग एक हमारा ऐप शेल यूआई है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इन कैटेगरीज को यूज कर सकते हैं कि उसी के अंदर आप अपना रेस्पेक्टिव कंटेंट बनाएंगे। फाइनली आता है रोल। तो जिस भी यूजर को आप ये दिखाना चाहते हैं उसका रोल आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसको और डिटेल में हम तब समझेंगे जब हम इसको क्रिएट करेंगे। आज सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं। क्लिक कीजिए माई फर्स्ट एक्सपीरियंस पे। ये देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की ये बेसिक डिटेल है, ये इसका नाम है, ये इसका URL पाथ है, ये इसका एप्लीकेशन स्कोप है, ये जो हमने इसमें ऐप शेल सेलेक्ट की थी वो है, रोल इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग में आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, URL पाथ चेंज कर सकते हैं, और आप लैंडिंग पेज को चेंज कर सकते हैं। देखिए लैंडिंग पाथ में क्या है, तीनों पेज आ रहे हैं जो हमारे थे पीछे जो बने हैं, मैं भी बताऊंगा, लेकिन तीनों आ रहे हैं, उनमें से एक को हमने होम पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एडिटर में जाइए। तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पेज एंड वेरिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए 3 पेज हैं टोटल। सबसे पहला होम, जिसको हमने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। इसके बाद है सेकंड पेज, इसके बाद है थर्ड पेज।
हर पेज के अंदर एक वेरिएंट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट मतलब एक पर्टिकुलर यूजर को वो पेज कैसा दिखना चाहिए। जैसे कि हम व्यूज में देखते हैं यूआरएल सेम रहता है, लेकिन हर यूजर को मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस के हिसाब से हम व्यूज बनाते हैं। तो यहाँ पे भी व्यूज ना कह के हम इसको वेरिएंट बोल रहे हैं, और अलग अलग वेरिएंट अलग अलग लोगों को कैटर करेंगे विद द सेम यूआरएल। जो भी हम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे पेज के अंदर, जैसे अभी होम वन है, केवल एक वेरिएंट है, लेकिन मैं एक और बनाऊंगा जब, तो उसमें होगा होम टू। तो होम वन किसको जाएगा? होम वन यूजर्स के लिए होगा जो आईटीएल यूजर्स हैं, जबकि होम टू हम चाहे तो मैनेजर्स को दिखा सकते हैं। तो दोनों लोग, मैनेजर और यूजर, सेम यूआरएल हिट करेंगे, लेकिन अपने अपने रोल्स, अपने अपने कंडीशंस के हिसाब से वो लोग रिडायरेक्ट होंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, हर पेज का अपना डिटेल है, उसका नाम है, उसका यूआरएल पाथ है। उसके बाद यहाँ पे पेज की सेटिंग है, मतलब पेज के अंदर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि पेज का नाम या पेज का यूआरएल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज के रिलेटेड थोड़ी बेसिक डिटेल मिल जाएंगी, जैसे कि नेम और उसका यूआरएल पाथ, उसका स्कोप, उसका वेरिएंट बनाने का एक और ऑप्शन यहाँ पे, या फिर आप पेज को डिलीट करना चाहते हैं। बॉटम में पैरामीटर्स भी हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे ऐड करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। चलिए बैक चलते हैं। अब दूसरा है वेरिएंट। तो वेरिएंट की डिटेल भी आप सेटिंग में जाके देख सकते हैं। आप, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें कंडीशंस हैं, इसमें ऑर्डर्स हैं, तो ये सब हमें जब हम क्रिएट करेंगे तब बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझिए, ये सारी चीज़ें किस लिए हैं कि हर ऑडियंस को अपना अलग अलग हिसाब से दिखे। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप अपने वेरिएंट की कंडीशन और ऑडियंसेस ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसमें से एक को क्लिक करता हूँ एडिटर मोड में। क्लिक कीजिए ऑन एडिटर। तो ये जो हमारा होम पेज था वो अब एडिटर मोड में खुल जाएगा, मतलब अब मेन काम शुरू होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल दिख जाएंगी, जिसको भी आपने एडिट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, वही ओपन हो जाएगा। अब देखिए, बीच में आपका पेज है, लेफ्ट हैंड साइड में एक विंडो है, राइट हैंड साइड में एक विंडो है। इन्हीं चीज़ों को आज मैं थोड़ा समझाऊंगा। तो ये जो पेज हमारा सेंटर में है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको हर आइटम की जो भी इसमें ऐड हुआ है उसकी डिटेल्स दिख जाएंगी। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बॉडी दिख रहा है, राइट, क्योंकि इस समय बॉडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्या हो रखा है, बॉडी, यानी पूरे पेज की बॉडी सेलेक्टेड है। इसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सेलेक्ट क्या हुआ, कॉलम लेआउट वन। तो ये है हमारा कॉलम लेआउट वन। और इस कॉलम लेआउट के अंदर आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी, जैसे कि कॉलम वन में देखिए ये सेलेक्ट हुआ, ये है कॉलम वन। कॉलम लेआउट पूरा था, जबकि इसके अंदर ये कॉलम वन है। फिर आपको हेडिंग दिखेगी, हेडिंग पे क्लिक करते ही आपकी हेडिंग सेलेक्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद कॉलम लेआउट टू है, तो ये हमारा पूरा कॉलम लेआउट टू। इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम वन दिखेगा, मतलब इसी कॉलम लेआउट टू का कॉलम वन। और इसके अंदर आपको लास्ट में एक लिस्ट दिखेगी। तो जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए वही आइटम यहाँ पे सेलेक्ट होता जा रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ सेलेक्टेड है उसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। फिलहाल बॉडी सेलेक्टेड है, तो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है यहाँ पे उसका स्टाइल दिख रहा है, और यहाँ पे उसके इवेंट्स दिख रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें क्या वैल्यू आएंगी, क्या चीज़ें ऐड होंगी, स्टाइल क्या है, वो कैसा दिखेगा। और तीसरा है इवेंट, इसका मतलब इसमें क्लिक करने से या कुछ भी करने से क्या होगा, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करते हैं इस हेडिंग को सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई। सबसे पहले ये आईडी आ गई। अब आईडी क्या है आपको पता है, हर वेबसाइट में जो भी एलिमेंट होता है उसकी एक आईडी होती है। तो वो आईडी ये है, इसकी आईडी है heading_1। आप इसको भी देखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। सब ऑप्शन है आपके पास, कंपोनेंट लेबल और कंपोनेंट आईडी। तो चलिए मैं लेबल चेंज करता हूँ। तो दोनों चीज़ मैंने चेंज कर दी हैं। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो देखिए चेंज हो गया, राइट। तो इस तरह से इसमें हम चेंज करेंगे। अब इसमें और आगे चलते हैं। नीचे है प्रीसेट, प्रीसेट पे क्लिक कीजिए। प्रीसेट का क्या यूज़ होता है? प्रीसेट मतलब आपको पता है पहले से कुछ वैल्यूज जो यूज़ हो चुकी हैं या फिर जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि लिस्ट टाइटल, डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द लिस्ट, ठीक है।
मतलब जो भी आप लिस्ट नीचे यूज कर रहे हैं उसका टाइटल यहाँ दिख जाए, जैसे कि ऑल एक्टिव टास्क। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा समय बचाने के लिए बनाई गई हैं। जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हम डायरेक्टली एक प्रीसेट ही सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो का कंपोनेंट है। ठीक है, अब मेन चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कॉन्फ़िग पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इसका स्टाइल आपके सामने है, लेवल यहाँ पे जो मैंने डाला है वही यहाँ पे दिख रहा है, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस हेडिंग। इसके बाद लेवल, लेवल के बाद नीचे कुछ हेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि डिसेबल टेक्स्ट रैप, हाइड बॉटम मार्जिन। तो ये सारी की सारी चीज़ें HTML में पहले हम करते थे, लेकिन डायरेक्टली अब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। हर कंपोनेंट की अपनी अलग अलग सेटिंग्स होंगी और वही यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक है, इसके बाद स्टाइल में जाते हैं। अब स्टाइल में इसका आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, आप इसका फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। क्या होता है ये आपको क्लिक करके पता चल जाएगा। इसके बाद इसके साइज है, इसके बाद इसका स्पेसिंग है। देखिए पैडिंग को आपको कुछ लिखना नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से सेलेक्ट करो डबल एक्सएल, तो गैप आ गया, राइट। इसी तरीके से यहाँ से सेलेक्ट करो, यहाँ से सेलेक्ट करो डबल एक्सएल, एक और गैप आ गया। कितनी आसानी से आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं, आपको किसी तरह की स्क्रिप्ट नहीं लिखनी। इसका बैकग्राउंड कलर, इस समय देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर क्या सेलेक्ट किया हुआ है, केवल मेरी हेडिंग का है। हेडिंग का अब मैं चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया। ठीक है, अगर मैंने इसका चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हरा है, इसको मैं ये कर देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करेंगे। और भी बॉटम में जाके और भी चीज़ें, बॉर्डर, शेडो, तो ये सारी चीज़ें आप खुद कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद इवेंट है, इवेंट इसमें कोई अभी अवेलेबल नहीं है। इवेंट हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि मतलब इस हेडिंग पे कोई क्लिक करे या इस हेडिंग को कोई कॉपी ना कर पाए, कुछ भी करके हमें कोई इवेंट डालना है तो हम डाल सकते हैं, वो हम फ्यूचर में कभी डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है अब आपको थोड़ा आइडिया लग चुका होगा कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, बीच में क्या है। ठीक है, और इसकी सेटिंग्स का आइडिया लग चुका होगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं और इसका प्रीव्यू अगर हमें देखना है, ओपन यूआरएल पाथ, तो देखिए ये हमारी वेबसाइट, यानी ये हमारा यूआई बिल्डर से बना हुआ पहला एक्सपीरियंस है जो कि आपके सामने खुला है। ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, आप खुद आर्टिस्ट लोग हैं तो आप खुद अपना बनाएंगे। बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। लेट्स गो टू यूआई बिल्डर, क्लिक ऑन क्रिएट। इसका नेम दिया है मैंने माई एक्सपीरियंस फ्रॉम स्क्रैच। यूआरएल पाथ भी आपके देखिए सेम है। एक इसकी ऐप शेल यूआई हमें देनी है, लेट्स से कि इसको हम एक तरह से एक पोर्टल बना रहे हैं। ओके, और इसका लैंडिंग पाथ होम ही ठीक है, जो हम पेज बनाएंगे उसका नाम होम रखेंगे। इसका रोल अभी फिलहाल कुछ नहीं देते, लेट्स रिमूव द रोल, क्लिक ऑन क्रिएट। रोल तो आप लोग जानते ही हैं क्या रोल का काम होता है, मैं सिंपल बेसिक सा बना रहा हूँ, राइट। क्लिक ऑन ओपन एक्सपीरियंस। तो अब हम एक पेज क्रिएट करेंगे, ये बेसिक डिटेल्स हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। लेट्स क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच। इसका नाम हम देंगे, लेट्स से होम ही नाम देते हैं इसका, कंटिन्यू। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आप इस पेज के अंदर कोई पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई ऑप्शनल पैरामीटर देना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो हम चलिए दो पैरामीटर देते हैं, लेट्स से टेबल। सिंपल आपको नाम लिखना है, ठीक है, और कोई अंडरस्कोर वगैरह यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सिस आईडी, देखिए मैंने कैपिटल लिखा तो भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिंपल स्मॉल लेटर्स में लिखना है, अल्फा न्यूमेरिक में। सिस आईडी लुक्स गुड। अब इस पेज के रिलेटेड जो वेरिएंट बनेगा उसका नाम यहाँ पे आ गया है, तो इसका नाम भी होम रख देते हैं। इसके बाद ऑडियंस है, चलिए इसमें ऑडियंस भी ऐड कर देते हैं। मैं किसको दिखाना चाहता हूँ, फॉर द टाइमिंग मैं केवल इसको एडमिन्स को दिखाना चाहता हूँ। आप कंडीशंस यहाँ पे दे सकते हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से आपको कंडीशन देनी है। ठीक है, तो कैसे देनी है आप देख लीजिए, अभी फिलहाल मैं कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। क्लिक ऑन क्रिएट। तो देखिए हमारा पेज जिसका नाम होम है ऑलरेडी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर एक हमारा वेरिएंट भी रेडी है और यह है इसका यूआरएल पाथ। ऑडियंस एक है केवल। आप क्लिक कीजिए एडिटर पे, इसको थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यह है बॉडी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर डालेंगे, लेआउट सिंगल कॉलम।
अब इसके अंदर एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग करने के लिए कंपोनेंट्स पे जाइए, दिस इज हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस हेडिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब इस पूरे पेज में कहाँ पे है, बॉडी के अंदर कॉलम लेआउट 1 है, कॉलम लेआउट 1 के अंदर कॉलम 1 है, उसके अंदर जाके हमारी हेडिंग है, ठीक है। अब इस हेडिंग को कॉन्फ़िगर करना है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन पेन में आना पड़ेगा। इस पे क्लिक कीजिए, आपके सामने देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स आ गई। हेडिंग की अगर आप बेसिक यानी इसका कंपोनेंट लेवल या फिर इसकी कंपोनेंट आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या हेडिंग डालनी है, हेडिंग डॉक्यूमेंट से लेनी है, हेडिंग लिस्ट से लेनी है, हेडिंग किसी रिकॉर्ड से कनेक्ट करनी है, या फिर आप मैनुअली डालनी है, तो ये सारे ऑप्शंस आप कर सकते हैं। फिलहाल हम मैनुअली डालते हैं। मैनुअली डालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन टैब ये है, स्टाइल इसका चेंज करना है आपको। अभी फिलहाल प्राइमरी रखेंगे। इसका लेबल दिया है मैंने हेडिंग फॉर एडमिन ऑडियंस, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो देखिए हेडिंग चेंज हो गई है। इसका थोड़ा अब स्टाइल चेंज करते हैं। गो टू स्टाइल, फर्स्ट मूव इट टू सेंटर। इसके बाद इसकी पैडिंग करते हैं थोड़ा, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम। स्पेसिंग के बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। अगर आप पूरे कॉलम का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह करेंगे। तो इस पर क्लिक किया, कॉलम सेलेक्ट हो गया, और आप यहाँ पे जो भी करना है उसको कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आपको करने हैं। बैकग्राउंड, तो ये कलर सेलेक्ट कर लिया हमने। ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको चेंज कर देते हैं। इसकी पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से भी कर देते हैं थोड़ा, वो भी बढ़िया नहीं लग रहा है। तो देखिए हेडिंग हो गई यहाँ पे। देखिए मैं बेसिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जब आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो उसको अपने हिसाब से आप लोग सेटअप करेंगे। तो एक कॉलम डाल दिया, कॉलम के अंदर हमने हेडिंग डाल दी। अब दूसरा कंपोनेंट ऐड करना है तो इस पर क्लिक करके आप ऐड आफ्टर कर सकते हैं। अगर आप लेआउट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप 2 कॉलम में ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। चलिए यही करते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं एक सिंपल लिस्ट। तो ये देखिए लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अगर आप इसके अंदर टेबल चेंज करना चाहते हैं तो फिलहाल टास्क टेबल है, तो आप इसमें लेट से इंसिडेंट टेबल डालना चाहते हैं तो इंसिडेंट सेलेक्ट कर दीजिए, तो लिस्ट आपके सामने इंसिडेंट आ जाएगी। अब इधर मैं एक फॉर्म ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक फॉर्म ऐड करना पड़ेगा, डिस्प्ले ओनली फॉर्म। तो इसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए फिलहाल कौन सा फॉर्म खुल रहा है, कोई भी रैंडम इंसिडेंट फॉर्म खुल जा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्म में जो पैरामीटर्स हैं उसी की वैल्यू यहाँ पे आई, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी हमने पैरामीटर्स की वैल्यूज नहीं डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल डाल देते हैं इंसिडेंट, और सिसआईडी कोई भी इंसिडेंट फॉर्म की हम डाल सकते हैं। गो टू इंसिडेंट, राइट क्लिक, कॉपी सिसआईडी, ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो आप देखिए ये 2 पैरामीटर हमने इसमें दे दिए हैं। अब यही 2 पैरामीटर किस में दिखेंगे, हमारे यूआरएल में दिखेंगे जब हम इसको ओपन करेंगे। फिलहाल इस पर्टिकुलर डिस्प्ले फॉर्म बॉक्स में मैं डालना चाहता हूं जो भी मेरे पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू। तो वो कैसे डालेंगे, देखिए अगर आप टेबल पे आए तो ये ऑप्शन है स्टैटिक वैल्यू का। स्टैटिक वैल्यू मतलब डायरेक्टली आपने लिख दिया। उसके बाद ये ऑप्शन है बाइंडिंग द डेटा, तो मैं यहाँ पे डेटा बाइंड कर सकता हूँ। बाइंड करने के लिए मेरे को चाहिए @ और कंटेक्स्ट आएगा, देन डॉट प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे देखिए आपके पैरामीटर्स दिख जाएंगे टेबल। इसी तरीके से सिसआईडी, दोनों पैरामीटर आपके हैं यहाँ पे। तो इसमें भी हम लोग डेटा अगर हमें डायनेमिकली फॉर्म से उठाना मतलब पैरामीटर्स उठाने हैं तो वही चीज @context डॉट प्रॉप्स डॉट नेम ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। तो देखिए वही फॉर्म खुल गया जो यहाँ पे था, सेम सिसआईडी का फॉर्म खुल गया है। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर बढ़िया नहीं लग रहा है। यहाँ से मैं कलर रिमूव कर देता हूँ। अब इसको अलग अलग कलर चेंज करते हैं हम लोग। कॉलम लेआउट 1 में तो पूरा आ गया।
अब देखिए कलर एक जगह चेंज किया, लेकिन कॉलम 1 में भी हो गया, कॉलम 2 में भी हो गया, राइट। वो इसलिए हो गया क्योंकि आप देखिए हम कॉलम 1 के अंदर ही अंदर चलते जा रहे हैं, इसलिए ये सारे कलर एक साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे अगर एक सिंपल लेआउट डालें, तो इसका कलर मैं जब चेंज करूंगा तो वो ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इसी के लेवल का है। कॉलम 1 देखिए, कॉलम लेआउट 1, तो कॉलम लेआउट 2 आ गया, लेकिन बाकी जो है वो इसके अंदर है कॉलम लेआउट 1 के। इसलिए हम जब एक का कलर चेंज कर रहे थे वो सबका ही कलर चेंज कर दे रहा था। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें अब क्लियर होंगी। अब इनका कलर एक बार चेंज कर देते हैं, ऑल एक्टिव टास्क का, ठीक है। इसके स्टाइल में जाइए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं हम, गो टू प्लेटेट्स, येलो, ठीक है। आप देखिए केवल इसका हुआ। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप किसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, कौन सा रिलेशन कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद ही आप एक अच्छा लेआउट बना पाएंगे। तो हमने बेसिक सा बना लिया, ठीक है। आपने क्या सीखा? आपने सीखा भाई कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसमें डेटा अगर हमें डायनेमिकली बाइंड करना है तो कैसे करना है, ठीक है। और इसके अंदर स्टाइलिंग कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अच्छे से देखा। एक और चीज़ है ये context डॉट प्रॉस डॉट टेबल, इसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें देखिए इसको हटाता हूँ तो बाकी जो और वैल्यूज आती हैं एट द रेट लिखने के बाद कंटेक्स्ट, ठीक है, और कंकैटिनेट, और ये सारी कई सारी वैल्यूज आ रही हैं, इन सारी वैल्यूज का क्या मतलब है, इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको किसी कंपोनेंट के अंदर डेटा आपके पैरामीटर से दिखाना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी लिख देते हैं context डॉट props डॉट sysid। ये क्या है? sysid और टेबल आपके पैरामीटर्स हैं, अगर आपको याद हो तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई है, इसको आप सेव कर देंगे। चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू आप सिंपल देख सकते हैं, मतलब आप एक फ्रेम में देख सकते हैं या फिर पूरा का पूरा यूआरएल की तरह देख सकते हैं। तो यूआरएल में हम देखेंगे तो देखिए ये कुछ अजूबा सा बना है आप इसके डिस्प्ले पे मत जाइए, जैसे मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं वो आपकी मेन चीज़ें हैं, ठीक है, कि किस तरह से एक के अंदर अंदर हम चलते रहे, या फिर अगर आपको बाहर से एक और कंपोनेंट ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, एक लेआउट ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखिए बेसिक चीज़ें क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है आपका यूआरएल पूरा। तो यूआरएल में माई एक्सपीरियंस फ्रॉम स्क्रैच, इसके बाद है होम। होम क्या था? हमारा लैंडिंग यूआरएल, राइट। उसके बाद जो हमारे जो पैरामीटर थे जो कि हम इस होम के अंदर दिए थे, तो होम, फिर इंसिडेंट पैरामीटर दिया था, और 316 ये वाली सिसाइडी हमने दी थी। तो अगर मैं इसको एडिटर में खोलता हूँ तो देखिए कौन सी थी, 31A, सेम पैरामीटर यहाँ पे आया है, वही यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसी को हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो किस तरह से डायनेमिकली हमने उठाया है पैरामीटर्स को, वो भी आप देख सकते हैं। किसके अंदर उठाया है? हमने यहाँ पे उठाया है। कैसे उठाया है? इस इस पर्टिकुलर कोड कह सकते हैं, इसका यूज करके उठाया है। तो ये बेसिक है, और धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ और आपको सिखाता रहूंगा। आई होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3, जिसके अंदर हम एक और वेरिएंट बनाएंगे, मतलब एक पेज के दो वेरिएंट बनाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बेस्ड ऑन ऑडियंस ये डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम यूआरएल रहता है। लेट्स गो टू यूआई बिल्डर। तो चलिए वही एग्जांपल हम खोलते हैं, माय एक्सपीरियंस फ्रॉम स्क्रैच, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अंदर एक पेज है और उसमें एक वेरिएंट है। अब हम लोग एक और वेरिएंट बनाते हैं। क्लिक कीजिए इधर, ऐड अ वेरिएंट। किसके अंदर वेरिएंट बनाएंगे? ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग पेज है होम, उसके अंदर वेरिएंट बनाएंगे। तो इसी वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं जिससे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसका नाम देते हैं होम ITIL, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने वेरिएंट बनाया है उसके अंदर हमारी ऑडियंस क्या थी, ये देखिए एक्सपीरियंस एडमिन, और इसको यहाँ पे हम चेंज करेंगे, हम देंगे यहाँ पे माय फर्स्ट एक्सपीरियंस यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी ऑडियंस को चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे केवल आपको ITIL यूजर दिखेंगे। चलिए एक बार मैं ऑडियंस दिखा देता हूँ आपको। गो टू ऑडियंस हियर,
ये देखिए ये है ऑडियंसेस। ये हमारा पहला है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ITIL है इसमें, और दूसरा एडमिन है। बाकी आप और रोल भी देखिए कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा ऑडियंस दिया, यूज़र वाला। ठीक है, कंडीशन जैसा आप चाहें वैसा दे सकते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट। होम ITL बन चुका है, इसको एडिटर में ओपन करते हैं। इसकी हेडिंग चेंज कर देते हैं। एडमिन की जगह यहाँ पे हम लिखते हैं ITIL। बाकी चीज़ें सेम रखते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें बस एक बार ये देखना है कि कैसे ये होता है। इसको सेव कर दीजिए। तो ये चेंजेस मैंने सेव कर दिए हैं। अब देखिए मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। क्लिक ऑन प्रीव्यू है। यहाँ पे ये दिख रहा है ITIL ऑडियंस, क्योंकि ये इस पेज का है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं, ओपन URL पाथ। अब URL पाथ पे जाएंगे तो देखिए ये एडमिन हो गया, क्योंकि राइट नाउ मैं कौन सी ऑडियंस हूँ, मैं ऑडियंस हूँ एज अ एडमिन। राइट, मैं एक एडमिन यूज़र हूँ, इसलिए मुझे ये एडमिन दिख रहा है। क्योंकि जब ये URL पे आया, प्रॉपर URL पे आ गया, तो इसने मुझे एडमिन ही दिखाया, क्योंकि मैं एडमिन हूँ। जबकि मैंने खोला क्या था, ITIL खोला था। राइट, अब इसी को मैं एक ITIL यूज़र से इम्पर्सोनेट करता हूँ। ये देखिए ITIL यूज़र है, इम्पर्सोनेट किया। अब जो है इसको मैं रीलोड करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखिए आ गया, सेम URL है। ध्यान से देखिएगा, URL वही है जो हमारा पहला था। URL पाथ, लैंडिंग पाथ, देन 2 पैरामीटर्स ऑफ द पेज। लेकिन चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं इस समय ITIL हूँ, मुझे ये दिख रहा है ITIL ऑडियंस। अब मैं दोबारा से एडमिन से अगर लॉगिन करता हूँ तो इसको रिलोड करूँगा तो ये मुझे एडमिन दिखाएगा। तो इसी चीज़ को जब मैं एज ए एडमिन रिलोड करूँगा, अब मैंने चेंज कर लिया है, यहाँ से मैं एडमिन हो चुका हूँ दोबारा से। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ एडमिन ऑडियंस आ गया। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वेरिएंट का मतलब जो भी पेज का URL है वो सेम रहेगा, लेकिन बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन योर ऑडियंस, आप उसका टेक्स्ट, उसका जो कंटेंट है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ वेट फॉर पार्ट नंबर 4, उसमें भी बहुत जल्दी लेके आते हैं कुछ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये है UI बिल्डर। इसमें एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे जिसका नाम है ServiceNow 911। दिस इज अंडर टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इससे पहले थोड़ा बेसिक बता दूं मैं आपको, इवेंट क्या होता है। इवेंट देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ क्लिक करना, मतलब कोई भी एक्टिविटी यूज़र करता है या फिर फॉर्म के साथ होती है, किसी भी तरह का एक्शन, तो उसको हम इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी एक विजुअलाइजेशन पे, जैसे पाई चार्ट, उस पर क्लिक करना, व्यू ऑल पे क्लिक करना, किसी लिंक पे क्लिक करना, पेज का लोड होना, रेडियो बटन पे क्लिक करना, किसी भी तरह का एक्शन हम इवेंट कह सकते हैं। तो अब UI बिल्डर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है इवेंट, उसके बाद इवेंट मैपिंग, तीसरा है इवेंट हैंडलर। इवेंट जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिक किया, वो हो गया इवेंट। क्लिक होने के बाद क्या होगा, इसको हम कहेंगे इवेंट हैंडलर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यूज़र क्लिक का डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, यूज़र ने क्लिक कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड खुल रहे हैं। ठीक है, क्लिक करते ही लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड खुल रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड जो ओपन हो रहे हैं उसको हम इवेंट हैंडलर से करेंगे। और इन दोनों के बीच में एक मैपिंग होगी जो हमें खुद बनानी पड़ेगी, उसको हम कहेंगे इवेंट मैपिंग। तो चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये एप्लीकेशन है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये है हमारा एक एक्सपीरियंस ServiceNow 911। इसके अंदर ये दूसरा फॉर्म है, इसका ये वेरिएंट है। इसको ओपन करते हैं, ऑल यूजर्स, क्लिक ऑन इट। तो ये सिंपल सी हमारी लिस्ट है। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर कई तरह से इवेंट आपको दिख रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे क्लिक करने से भी फॉर्म खुलना चाहिए, और व्यू ऑल पे क्लिक करने से पूरी लिस्ट खुलनी चाहिए। राइट, तो इसी में मैं आपको व्यू ऑल पे क्लिक करके दिखाऊंगा। आप देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे इवेंट्स हैं वो कंपोनेंट स्पेसिफिक हैं। मतलब एक पाई चार्ट है, उसके इवेंट अलग होंगे, एक लिस्ट है, उसके इवेंट अलग होंगे, एक फॉर्म है, उसके इवेंट अलग होंगे। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है कि हर कंपोनेंट पे आप सेम इवेंट नहीं देख सकते। तो ठीक है, हमारी ये लिस्ट सेलेक्ट हो गई। इसके लिए अब हम जाएंगे इवेंट्स पे। इवेंट पे जाकर आपको ये बटन है ऐड इवेंट मैपिंग, इसको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करते ही आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट एन इवेंट, मतलब
इस पर्टिकुलर लिस्ट पे यही सारे इवेंट अवेलेबल हैं। स्क्रॉल अपडेटेड, रेफरेंस लिंक क्लिक्ड, मतलब अ यूजर क्लिक अ रेफरेंस लिंक इन द सेल। ये है ना, ये सारे हर सेल में एक लिंक है, उस पर क्लिक किया तो क्या होगा। इसके बाद व्यू ऑल क्लिक्ड, मतलब व्यू ऑल पे किसी ने क्लिक किया तो क्या हुआ, और भी ये सारे हैं। सबका अपना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीनिंग है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो हम लोग अभी क्लिक करते हैं व्यू ऑल पे। ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक किया, जैसे ही आपने व्यू ऑल क्लिक किया आपके सामने ये सारे के सारे इवेंट हैंडलर्स आ गए। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लिंक टू ए डेस्टिनेशन, पैरामीटर एडिंग, न्यू इवेंट एडिंग, इसके साथ साथ आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारे इवेंट हैंडलर्स आपको एक एक करके समझने पड़ेंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें से हम एक उठाते हैं, सबसे पहला दैट इज लिंक टू डेस्टिनेशन। इस पे क्लिक करते ही अगर आप यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट डेस्टिनेशन, मतलब हम बता रहे हैं कि भैया क्लिक करने के बाद कहाँ जाएं। सेलेक्ट डेस्टिनेशन पे हम लोग आए, पेजेस के अंदर लेट से हम किसी एक्सटर्नल यूआरएल पे जाना चाहते हैं। ये क्योंकि टास्क फॉर्म है तो चलिए हम क्या करेंगे, व्यू ऑल पे ये एक पूरा का पूरा टास्क फॉर्म ओपन कर देंगे जिसमें सारे रिकॉर्ड आपको दिख जाएंगे। एक पूरी लिस्ट ओपन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने दे दिया एक एक्सटर्नल यूआरएल। ठीक है, एक्सटर्नल यूआरएल किसका है, टास्क फॉर्म का है, जो कि पूरा का पूरा लिस्ट ओपन करेगा। ठीक है ना, उसके बाद ओके कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आई थिंक अब ये हो चुका है, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए व्यू ऑल क्लिक्ड, ये हो गया हमारा इवेंट। इसके बाद इवेंट हैंडलर क्या है, इस डेस्टिनेशन पे जाना है। ठीक है, तो ये हमारा इवेंट हैंडलर हो गया, और यहीं पे हमारी मैपिंग भी हो गई, क्योंकि इस पे क्लिक करते यहाँ जाएगा तो ये मैपिंग भी है एक तरह से, राइट। अब हम इसको ओपन करते हैं, ओपन यूआरएल पाथ। तो ये है ओपन। अब हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इस पे हमने इवेंट मैप किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो गया हमारा इवेंट मैप। इसने कहाँ हमें रिडायरेक्ट कर दिया, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, जो कि टास्क टेबल की पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। तो जहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है केवल वही चलेगा, बाकी कहीं नहीं चलेगा। ये भी नहीं चल रहा है क्योंकि ये सब कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं है। ठीक है, केवल व्यू ऑल चल रहा है क्योंकि इस पे हमने इवेंट मैपिंग कर दी है। तो आई होप आपको इवेंट मैपिंग का थोड़ा आइडिया लगा होगा। अभी आपका काम है कि भैया सारे इवेंट्स को अच्छे से समझना और इनमें मैपिंग करना, इनके इवेंट हैंडलर्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये सब आपको विकी में भी मिल जाएगा, लेकिन बेसिक यही है। यूआई बिल्डर की सीरीज हमारी चल रही है, आज है पार्ट 5। इसके अंदर हम इवेंट का एक और एग्जांपल देखेंगे। लास्ट जो इवेंट का एग्जांपल था पार्ट 4 में, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले शो करता हूँ। तो ये है हमारा एक्सपीरियंस, नाम है सर्विस नाउ 911। इस पे जाते हैं, यहाँ पे ये लिस्ट ओपन हुई है। अब मैंने क्या किया है, इसमें आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, मतलब किसी भी सेल में अगर कोई लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए क्लिक किया, वो इंसिडेंट हमारा ओपन हो गया। बैक चाहिए, यूज़र के नेम पे क्लिक किया तो वो यूज़र का रिकॉर्ड ओपन हो गया। व्यू ऑल पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो इवेंट लिया है वो केवल सेल में अगर कोई लिंक है उस पर क्लिक करने का लिया है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे हुई है। तो चलिए सबसे पहले अपने लैंडिंग पेज को ओपन करते हैं। होम, इसका वेरिएंट है होम 1, क्लिक ऑन एडिटर। ये हमारा कंपोनेंट है जो है लिस्ट सिंपल। इसके इवेंट में जाइए, जो एग्जिस्टिंग इवेंट है इसको डिलीट कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हमें क्या करना है, क्लिक ऑन ऐड इवेंट मैपिंग। कौन से इवेंट पे हम करना चाहते हैं, रेफरेंस लिंक क्लिक्ड, मतलब अ यूजर क्लिक अ रेफरेंस लिंक इन द सेल। यानी किसी भी सेल के अंदर अगर कोई रेफरेंस लिंक है, यूजर उसको क्लिक करेगा तो उससे दूसरे पेज पे जाना चाहिए या फिर कोई इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। यहाँ पे है रेफरेंस लिंक, यहाँ पे है, राइट। व्यू ऑल इज नॉट अ रेफरेंस लिंक है, वो अलग से उसका इवेंट है। देखिए ये रहा व्यू ऑल क्लिक्ड, जो कि हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। तो इस पे सेलेक्ट कीजिए रेफरेंस लिंक क्लिक्ड। अब हम करेंगे लिंक टू डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में कहाँ जाना है हमें, सेलेक्ट डेस्टिनेशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, पेजेस। मैं किस पे जाना चाहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के जो दूसरा पेज है उस पे जाना चाहता हूँ, राइट। तो दूसरा पेज कौन सा है, एजेंट इंसिडेंट फॉर्म। क्लिक कीजिए इसे।
इसका पाथ ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए उस पेज के अंदर दो हमारे क्या थे, पैरामीटर्स। अगर हम उन पैरामीटर्स में यहाँ से वैल्यू भेज दें तो वहां पे वो फॉर्म खुल जाएगा, क्योंकि एक फॉर्म को खोलने के लिए दो चीज चाहिए, एक है टेबल और दूसरा सिसाइडी। तो वही दोनों यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर हैं और वो यहाँ से हम भेज सकते हैं। तो हम इसको बाइंडिंग करेंगे, बाइंड डेटा। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अब हमें यूज करना होगा पेलोड। पेलोड का मतलब क्या है, जो हमारी लिस्ट दिख रही थी सिंपल लिस्ट, उसके अंदर जो भी आइटम है उसकी सारी वैल्यूज को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप पेलोड का यूज कर सकते हैं। तो @पेलोड डॉट, अब देखिए यहाँ पे आपको आ गया टेबल, ठीक है। इसी तरीके से बाइंडिंग सिसाइडी @पेलोड डॉट सिसाइडी। तो ये दोनों चीजें हमने बाइंडिंग कर दी। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ऐड। तो हमारा ये रेफरेंस ऐड हो चुका है इसके अंदर। सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कौन सा इवेंट ट्रिगर किया है, इवेंट का नाम है रेफरेंस लिंक क्लिक्ड। मतलब किसी भी रेफरेंस पे अगर क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिंक टू डेस्टिनेशन, हमने उसको डेस्टिनेशन से लिंक कर दिया है। और डेस्टिनेशन हमने क्या दी है, इसी एक्सपीरियंस का दूसरा फॉर्म जो कि हमने बनाया है वो है सिंपल फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं पेलोड के थ्रू, यहाँ से वो वैल्यूज मतलब इसकी सिसाइडी और इसका टेबल वो जा रहा है उस वाले पेज के पास। और वहां पे आपको पता ही है, अगर इसको देखें, इसको ओपन करें, तो यहाँ पे हमें दो पैरामीटर्स चाहिए। तो यानी वो दोनों पैरामीटर्स वहां से हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे इसको ओपन कर पा रहा है। इसको ओपन करें तो इसके अंदर हमने क्या लिखा है, इसके अंदर भी हमने डेटा बाइंडिंग की हुई है। context.prop.table मतलब क्या है इसका, इस पर्टिकुलर पेज के जो पैरामीटर्स हैं उनको डायनेमिकली हमने यहाँ पे यूज किया है। मतलब उनकी वैल्यू क्या होगी, मतलब जो भी इन पैरामीटर्स की वैल्यू होगी वही यहाँ पे वैल्यू दिखाएगी, ठीक है। और इन पैरामीटर्स की वैल्यू हम कहाँ से भेज रहे हैं, हम इनकी वैल्यू भेज रहे हैं अपने दूसरे पेज से, होम वन से। आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। क्लिक हियर, क्लिक ऑन एनी इंसिडेंट। देखिए आप यूजर फॉर्म पे चला गया, इंसिडेंट टेबल है और सीसाइडी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो कि आपके सामने ओपन हो चुका है। बैक चाहिए। अब ये कॉलर पे क्लिक करते हैं, एबल पे, तो यहाँ पे टेबल कौन सा पास हुआ उधर, सिस यूजर और उसकी सीसाइडी, इसलिए वो रिकॉर्ड आपके सामने ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप लोग ये इवेंट्स का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं और भी काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे और अच्छे एग्जाम्पल्स आपके लिए लाते रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बाय बाय। है यूआई बिल्डर की सीरीज में आज हम पार्ट 6 को देखते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं यूआई बिल्डर। ये है मेरा पेज। अगर इसको मैं ओपन करूंगा, गो टू एडिटर। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो चीज़ें आ रही हैं, इंसिडेंट स्कोर या फिर इंसिडेंट पाई चार्ट या फिर एक्टिव इंसिडेंट, ये कैसे ऐड करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक डैशबोर्ड बनाना होता है और उसके अंदर हमें इस तरह का कुछ रिपोर्टिंग डालना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ये भी और कंपोनेंट्स की तरह एक कंपोनेंट है। आप चाहें तो एक नया कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रीव्यू करूं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे नंबर आ रहा है, टोटल एक्टिव इंसिडेंट इस समय कितने हैं, 58 हैं। और ये पाई चार्ट है जिसके अंदर मैंने फिल्टर जो लगा रखा है वो है ट्रू और फॉल्स का, मतलब एक्टिव के हिसाब से इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया है, कितने एक्टिव हैं और कितने फॉल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी है। इसी तरह यहाँ पे एक है जिसके अंदर टोटल इंसिडेंट कितने हैं उनका काउंट दिख रहा है। तो अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो चलिए मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ इसकी। तो देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्फ़िग में इसका नाम हमने दिया हुआ है इंसिडेंट पाई चार्ट। तो आप यहाँ पे आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। और इसके नीचे है डेटा विजुअलाइजेशन टाइप। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे टाइप्स हैं, बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, वर्टिकल बार है। जितने भी तरह की रिपोर्टिंग या जितने भी तरीके से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उन्हीं में से एक को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। टाइप के बाद अगर आप नीचे देखें तो और चीज़ें भी इसमें आपको दिख जाएंगी, जिसमें शो एडर है,
शो हेडर सेपरेटर है, इसका जो टाइटल है वो यहाँ से हम डाल सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेटा। अब इसके अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा आ रहा है यहाँ से। देखिए हमने स्टैटिक वैल्यू ऐड कर रखी है, स्टैटिक इनपुट यहाँ पे दिया है और उसमें हमने दिया है टेबल इंसिडेंट का। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा काउंट। तो बेसिकली ये काउंट ही तो है, राइट। इस काउंट को हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के रूप में दिखाया और उसके बाद हमने ग्रुप बाय एक्टिव कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम अगले पे जाएं जहाँ पे हम देख रहे हैं एक्टिव इंसिडेंट, तो सिंपल एक नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन टाइप क्या है? सिंगल स्कोर। इसके अंदर डेटा आपको दिखेगा कहाँ से आ रहा है? इंसिडेंट टेबल से। ये भी स्टैटिक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका फिल्टर भी दिखेगा। तो देखिए क्लिक करने के बाद एक कुछ इस तरह से फिल्टर यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहें तो इस फिल्टर को एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे डाला है एक्टिव इक्वल टू ट्रू, इसलिए आपको जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे टोटल ट्रू इंसिडेंट्स दिख रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अगेन हमने कौन सी ली है? काउंट, क्योंकि टोटल नंबर्स को हम काउंट कर रहे हैं और वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर इस पे क्लिक करेंगे काउंट को तो आप देखिए कितने अलग तरीके से मैट्रिक्स हैं, क्या क्या है। सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट, डिस्टिंक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो वो सारी चीजें जो कि आप लिस्ट व्यू में एज अ लिस्ट कर सकते थे इसके ऊपर, इस डेटा के ऊपर, वही सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन्हीं को हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टाइप। आपको कई बार इसको यूज करना होगा, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। तो चलिए एक को ऐड करते हैं। आप क्लिक कीजिए ऐड बिफोर, स्क्रॉल टू डेटा विजुअलाइजेशन, ये है, क्लिक कीजिए इसको। यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, कौन सा टाइप देना चाहते हैं? चलिए हम लोग सिंगल स्कोर ही देना चाहते हैं। और यहाँ पे जो डेटा है वो कहाँ से आएगा? ऐड द डेटा सोर्स, क्लिक ऑन ऐड डेटा सोर्स। तो यहाँ पे सारे टेबल्स आपके सामने, कौन सा टेबल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर द टाइमिंग हम इंसिडेंट लेते हैं। ठीक है, इंसिडेंट के बाद यहाँ पे आप कोई कस्टम फिल्टर लगाना चाहते हैं या कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है कुछ एग्जिस्टिंग सजेस्टेड कंडीशंस। अगर आप इनमें से कोई और लगाना चाहते हैं, मतलब अपनी कस्टम लगाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इंसिडेंट रिजॉल्व, एट दिस सोर्स। इस समय 0 आ रहा है क्योंकि इस समय कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है जो कि रिजॉल्व है। तो इसी तरीके से आप कोई भी डेटा विजुअलाइजेशन टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप आपको डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में और आइडिया लग चुका होगा। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीज़ और अच्छी होगी। अगले वीडियो में हम इस डेटा सोर्स के बारे में और समझेंगे। देखिए यहाँ पे है डेटा सोर्स। अब इसको डायनेमिकली कैसे हम डेटा सेट तैयार करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। यूआई बिल्डर की सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे डेटा रिसोर्सेस। ये मैंने एक यूआई बिल्डर खोला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक पेज को एडिट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेटा रिसोर्स क्या होता है। देखिए एक पेज के अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स में हम कई बार डेटा शो करते हैं। देखिए हर कंपोनेंट में कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम लोग एक ही जगह से पूरे के पूरे पेज में डेटा दिखाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि एक डैशबोर्ड अगर आपको बनाना है तो उस डैशबोर्ड में कंपोनेंट्स तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेटा हो सकता है एक ही किसी टेबल से आ रहा हो या किसी एक सोर्स से आ रहा हो। तो उस केस में क्या करें? उस केस में हम लोगों को अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में एक कलेक्टिव सोर्स हमें सर्विस नाउ ने दिया हुआ है अंडर यूआई बिल्डर, जिसका यूज़ करके हम डेटा डायरेक्टली फेच कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम कहेंगे डेटा रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए डेटा है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उस डेटा रिसोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और जब वो डिफाइन हो गया तो उसके बाद उसको किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी, जैसे यहाँ पे माई नेक्स्ट करके एक रिसोर्स है, इस रिसोर्स को मैं चाहूँ तो किसी भी कंपोनेंट में इस पर्टिकुलर पेज के यूज कर सकता हूँ। अब जहाँ पे वो यूज हो सकता है वहाँ पे आप लोग उसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और पेज बना रखा है, इसमें सारा कुछ मैंने शो किया है। तो इसमें टोटल 3 कंपोनेंट है। यहाँ पे हम इंसिडेंट हेडिंग दिख रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म है, इसके बाद यहाँ पे लिस्ट है। और अगर इसके डेटा सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे आप देखिए 2 मैंने डेटा रिसोर्सेज बना रखे हैं। हर डेटा रिसोर्सेज के हिसाब से डेटा ये है।
तो जो भी हमने रिसोर्स कॉन्फ़िगर किया है वो ये डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंसिडेंट में ये है और लुकअप रिकॉर्ड जो हमने बनाया है उसमें ये है। तो ये सारा का सारा डेटा जेसन फॉर्म में रिटर्न हो रहा है। अब इसी डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। फिलहाल इस डेटा को एक्सेस करने के लिए ये है फॉर्मूला @data डॉट लुकअप रिकॉर्ड्स, जो भी हमने यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है, और डॉट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के अंदर ये सारा आ जाएगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को देखें तो यहाँ पे टेबल के अंदर हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो है @context.props.table। इट मीन्स अगर आप रिकॉल करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉप्स का मतलब क्या होगा, जब हमें पैरामीटर्स को इस्तेमाल करना है। तो हम लोग कौन से पैरामीटर यूज कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, इस पर्टिकुलर पेज के पैरामीटर्स को यहाँ पे यूज किया है। और दूसरा है sysid। तो डायनेमिकली हमने sysid को यहाँ पे यूज किया है, किसकी, इस पेज में जो पैरामीटर की sysid है, ये sysid हमने यहाँ पे, मतलब जो भी sysid यहाँ पे होगी उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। अगर इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा @। अब देखिए कंटेक्स्ट के साथ साथ डेटा भी आ रहा है। अब डेटा क्या आ रहा है, जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर @data किया डॉट, अब दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, लुकअप रिकॉर्ड 1 एंड नेक्स्ट इंसिडेंट। और अगर आप यहाँ पे जाएं तो हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, नेक्स्ट इंसिडेंट और लुकअप रिकॉर्ड, तो वही यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो @data डॉट लुकअप रिकॉर्ड करते हैं डॉट, डॉट के बाद रिजल्ट्स, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, बेसिकली इस पर्टिकुलर जेसन जो रिटर्न हो रही है उसका एक ऑब्जेक्ट है। क्लिक कीजिए डॉट 0, 0 इज द पोजीशन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कई सारी पोजीशन है। 0 पे कौन सा रिकॉर्ड होगा, ये वाला। इसके बाद 1 पे ये वाला होगा, 2 पे ये वाला होगा। जिस हिसाब से हम लोग काउंटिंग करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो रिजल्ट्स डॉट, अभी 0 लिखते हैं, 0 के बाद डॉट लगाते हैं, तो पहला रिकॉर्ड, और उस पर 3 ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप यहाँ पे जाइएगा तो देखिए एक रो डेटा है, एक नंबर है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। मतलब इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में इस इंसिडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये तीनों चीजें आ रही हैं। तो इन तीनों में से अब हम लोग कैसे नेविगेट करेंगे, अभी हम किस में जाएंगे, रो डेटा में, और फिर हम यहाँ पे यूनिक वैल्यू को पास करेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे 0 के बाद डॉट किया, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्म में क्या चाहिए, sysid चाहिए। अब sysid कहाँ से आ रही है, यूनिक वैल्यू से। रो डेटा डॉट यूनिक वैल्यू। तो देखिए ये डालते ही हमारा पहला जो रिकॉर्ड है उसकी यूनिक वैल्यू आ चुकी है। अब पहला रिकॉर्ड कौन सा है, पहला रिकॉर्ड है इंसिडेंट नंबर 50। अगर मैं इसको अगला देखते हैं 52 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको 0 की जगह 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे जो इंसिडेंट है वो चेंज हो जाएगा। देखिए इंसिडेंट कौन सा आ गया, यहाँ पे 52 आ गया, क्योंकि जो भी हमारा रिजल्ट इस पर्टिकुलर डेटा रिसोर्स से आ रहा है हम उसके थ्रू पूरा एक्सेस करके यहाँ पे डेटा दिखा सकते हैं। तो यही कमाल है डेटा रिसोर्सेज का। आपने एक डेटा रिसोर्स बना दिया और वो डेटा रिसोर्स फिर पूरे के पूरे फॉर्म पर या फिर पूरे के पूरे पेज पर अवेलेबल रहेगा। जहाँ भी आपको नीड है आप @data से उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपने फॉर्म में या फिर अपने डैशबोर्ड में उसको शो कर सकते हैं। तो यही है प्रॉपर यूज ऑफ, डेटा रिसोर्स। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये हेडिंग में मैंने इंसिडेंट नंबर है, ये इंसिडेंट नंबर कैसे आया है, लेबल में आया है @data, ये नेक्स्ट इंसिडेंट से उठा के डाला है। नेक्स्ट इंसिडेंट डॉट रिजल्ट डॉट नंबर डॉट वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम नेक्स्ट इंसिडेंट पे जाते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, @data नेक्स्ट इंसिडेंट डॉट रिजल्ट, उसके बाद नंबर डॉट वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे 36 वाले इंसिडेंट का नंबर आया है। तो अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड पे क्लिक कीजिए, आप जितने चाहें उतने डेटा रिसोर्स बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग ग्लोबल एप्लीकेशन में हैं तो हम लोग ग्लोबल में जाएंगे, ग्लोबल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास आउट ऑफ बॉक्स डेटा रिसोर्सेज के। तो बहुत सारे हैं, एक एक करके आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हर उसकी अपनी एप्लीकेशन है।
तो आपको अपने हिसाब से वो देखना पड़ेगा, बट फॉर द टाइम बिंग मैं दिखाता हूँ लुकअप रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, लुकअप रिकॉर्ड क्या है? रिटर्न द रिकॉर्ड दैट मीट द सर्च क्राइटेरिया। मतलब जो भी हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेरी देंगे उस हिसाब से जो रिकॉर्ड रिटर्न होंगे वही हमारा डेटा सेट होगा। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया लुकअप रिकॉर्ड 2। तो ये यहाँ पे हमारा डेटा रिसोर्स ऐड हो गया। अभी इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। आप चाहें तो यहाँ पे इसका नाम और लेबल चेंज कर सकते हैं। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे टेस्ट डेटा रिसोर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए when you want to evaluate this data resource, yes, we want to do it immediately and you have to provide the name of the table. अब नेम ऑफ द टेबल में भी आपके पास स्टैटिक इनपुट है या फिर आप बाइंड कर सकते हैं। बाइंडिंग में क्या आ जाएगा, वही सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, कंटेक्स्ट डेटा। तो कंटेक्स्ट अगर आप डालते हैं तो आप क्या है, पेज से पैरामीटर उठा सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें इंसिडेंट ही डालते हैं। इंसिडेंट, इसमें आप कोई कंडीशन देना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। एडिट कंडीशन, मतलब आपको एक डेटा सेट तैयार करना है, राइट? तो वो डेटा सेट केवल इंसिडेंट टेबल नहीं है, उसमें भी आप फर्दर कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से कैटेगरी इज सॉफ्टवेयर, अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद देखिए ये आपका वो सारा डेटा सेट आ गया। ओके, ये सारे के सारे वो इंसिडेंट हैं जिनका कैटेगरी आपके जो कंडीशन है उसके हिसाब से, मतलब कैटेगरी सॉफ्टवेयर है। अभी यहाँ पे आप केवल रॉ डेटा देख पा रहे हैं, मतलब उस इंसिडेंट की डिस्प्ले वैल्यू और उसकी सीसाईडी और साथ के साथ नंबर। आप इसमें और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐड कीजिए, लेट्स से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक और ऐड कर लेते हैं, कैटेगरी। तो देखिए जैसे हमने ऐड किया तो यहाँ पे और वैल्यूज ऐड हो गई। रॉ डेटा तो आ गया, नंबर हो गया, फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया और उसके बाद कैटेगरी आ गई। तो ये पूरा का पूरा जेसन फॉर्मेट में आपके सामने है। तो अगर आपने जेसन यूज़ किया तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे ये टैगिंग हो रखी है, किस तरह से ये सारे के सारे एट्रीब्यूट आ रखे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए ये है पूरा। ठीक है, ये देखिए ये पूरा है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए। जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यूज रिटर्न होती रहेंगी। फिलहाल हम यही फील्ड्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा रिसोर्स रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे पेज के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ शो करना चाहूँ इसके अंदर तो कैसे करूँगा, यहाँ आप लेबल में जाइए, @data डॉट, देखिए 3 चीज आ गई, लुकअप रिकॉर्ड 1, लुकअप रिकॉर्ड 2 एंड नेक्स्ट इंसिडेंट। तो हमारा फिलहाल कौन सा है, लुकअप रिकॉर्ड 2, दिस इज द आईडी, राइट? तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे डॉट लुकअप रिकॉर्ड 2 डॉट रिजल्ट डॉट 0 डॉट कौन सी वैल्यू आप दिखाना चाहते हैं, लेट्स से कैटेगरी दिखा देते हैं। 0 रिकॉर्ड के मतलब पहले रिकॉर्ड की जो रिटर्न हो रहा है, कैटेगरी डॉट, अभी भी कुछ नहीं आ रहा, राइट? अब यहाँ पे जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कैटेगरी में जाइए। देखिए कैटेगरी के अंदर हमें क्या डालना पड़ेगा, डिस्प्ले वैल्यू या वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग डालते हैं वैल्यू, तभी यहाँ पे वो दिखेगा, कैटेगरी डॉट वैल्यू। तो देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ गया। अब ये सॉफ्टवेयर का स्मॉल एस है क्योंकि जो डेटा है यहाँ पे वैल्यू में क्या आ रहा है, स्मॉल एस आ रहा है, जबकि डिस्प्ले वैल्यू में प्रॉपर कैपिटल एस के साथ आएगा। तो इस तरह से हम लोग नेविगेट करेंगे। अब ये डेटा सोर्स हमारे को पूरे फॉर्म के लिए अवेलेबल हो गया। तो जिस कंपोनेंट में जैसी अवेलेबिलिटी होगी, जैसे यूज कर सकते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगा के उसको वहां पे वैसे यूज करना है। देखिए इसका यूज करना तो सिंपल है, लेकिन आप कब इसको यूज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट आती है फिर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, मैं कैसे इसको मैनेज करूंगा, कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा, तब आपको याद आएगा ओके एक डेटा रिसोर्स बना लेता हूं और फिर उसको यूज़ करता हूं। तो इस तरह से थोड़ा हिट एंड ट्राई कीजिए, अलग अलग जो डेटा रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कीजिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। आई होप डेटा रिसोर्सेज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यूआई बिल्डर की सीरीज में आज हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे।
सारे पार्ट्स आपको देखने हैं, तभी जाके आप यूआई बिल्डर के मास्टर बन पाएंगे। तो पार्ट 8 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट स्टेट वेरिएबल्स। सो यूआई बिल्डर में चलते हैं। क्या होता है क्लाइंट स्टेट वेरिएबल, अभी बताता हूं आपको। क्लिक कीजिए एडिटर पे। लास्ट वीडियो में हमने देखिए यहाँ पे क्लिक किया था जो है डेटा रिसोर्सेस, लेकिन इसके बाद आता है क्लाइंट स्टेट। तो ये है क्लाइंट स्टेट, यहाँ पे लिखा है क्लाइंट स्टेट पैरामीटर्स। अब पैरामीटर से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे भी देखिए क्लिक करेंगे तो वही आ जाएगा। पैरामीटर से आप लोग क्या समझते हैं, पैरामीटर से ये समझते हैं हम लोग कि इस पर्टिकुलर पेज के लिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स असाइन करने का ऑप्शन है, और उन वेरिएबल्स को हम किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में इस पेज के यूज कर सकते हैं। उस वेरिएबल की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उस वेरिएबल को हम किसी भी इवेंट से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं क्लाइंट स्टेट वेरिएबल्स में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि वेरिएबल्स तो आपको पता ही है कितने यूजफुल होते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी ये कुछ वेरिएबल्स हैं, इनको भी हम पैरामीटर कहते हैं, लेकिन ये क्या है, पेज पैरामीटर्स। इनका काम क्या होता है, इस पेज को या फिर इस एक्सपीरियंस को जब हम ओपन करेंगे तो उसका यूआरएल में दिखेंगे ये बस। इन यूआरएल से हम लोग इनकी वैल्यू यूज नीचे कर सकते हैं, लेकिन इनका काम केवल यही है, ये चेंज नहीं होते डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट स्टेट के अंदर हम लोग क्लाइंट साइड में, मतलब फॉर्म के ऊपर या पेज के ऊपर क्लाइंट स्टेट वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, इनको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था क्लाइंट स्टेट पैरामीटर्स। आप कितने भी क्लाइंट स्टेट पैरामीटर बना सकते हैं। चलिए मैं एक बनाता हूं। यहाँ पे सिंपली आपको उसका नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे उसका टाइप देना पड़ेगा, और अगर आप इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। तो लेट्स से इनिशियल वैल्यू, तो ये मैंने सिंपल वैल्यू दे दी है यहाँ पे, टेस्ट क्लाइंट स्टेट पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ गया कि टाइटल इस तरह से दिखेगा, और आपको पता है ये जेसन फॉर्मेट में इसका सारा प्रीव्यू दिखता है। तो ये हमारा क्लाइंट स्टेट वेरिएबल तैयार हो गया है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो देखिए ये हेडिंग है। इस हेडिंग में अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो बहुत सिंपल है, लेबल में जाइए। अब हमें स्टैटिक से डेटा बाइंडिंग पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग सिंपली डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं। क्लाइंट स्टेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, @state। देखिए हमने @context समझ लिया है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने @डेटा समझा, जो कि हम डेटा रिसोर्स से लाते हैं। अब अगर आपको क्लाइंट स्टेट यूज करना है तो आपको @state यूज करना पड़ेगा। @state डॉट डॉट करते ही जो भी आपका वेरिएबल्स हैं इस पेज पे वो सारे आ जाएंगे। फिलहाल एक ही वेरिएबल है टाइटल, तो वो यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल हो गया। सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसको चेंज कैसे करें, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू तो चेंज होनी चाहिए। तो वो कई तरीके से हो सकता है। एक तरीका है इवेंट के थ्रू। तो हम लोग एक इवेंट ट्रिगर करेंगे जिसमें हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये हमारी एक लिस्ट है, सिंपल लिस्ट है। इस पे हम लोग एक इवेंट बनाएंगे। इसके इवेंट में गए, इवेंट मैपिंग पे क्लिक किया। अब लेट से मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, जब भी कोई व्यू ऑल पे क्लिक करे, एक सिंपल सा इवेंट बना दिया व्यू ऑल का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए अपडेट क्लाइंट स्टेट पैरामीटर, ये हमारा इवेंट हैंडलर है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पैरामीटर्स के नाम आ जाएंगे। एक ही पैरामीटर है तो एक ही नाम आया, टाइटल। और यहाँ पे न्यू वैल्यू आप दे सकते हैं कि, तो यहाँ पे मैंने न्यू वैल्यू क्या दे दी है, यू जस्ट क्लिक्ड व्यू ऑल। ठीक है, सिंपल है, जस्ट टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ऐड कर दीजिए। तो हमारा इवेंट यहाँ पे मैप हो चुका है। इवेंट हैंडलर हमने लगा दिया है जो है अपडेट क्लाइंट स्टेट पैरामीटर। इसको सेव कर दीजिए। अब कायदे में क्या होना चाहिए, चलिए इसको प्रीव्यू करते हैं। ओपन यूआरएल पाथ। तो देखिए सबसे पहले यही आना था, टेस्ट क्लाइंट स्टेट पैरामीटर, जो कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अब हम स्क्रॉल करते हैं, अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू ऑल पे तो शायद चेंज होना चाहिए। क्लिक कर दिया। अब मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको देखिए चेंज हो चुकी है इसकी वैल्यू, यू जस्ट क्लिक व्यू ऑल। तो कितनी आसानी से हमने इसको टेस्ट किया, कितनी आसानी से हमने एक क्लाइंट स्टेट वेरिएबल बनाया और उसको एक इवेंट से चेंज कर दिया। तो यही इस्तेमाल है क्लाइंट स्टेट्स का, क्लाइंट स्टेट पैरामीटर्स का। आप जितने चाहे उतने क्लाइंट स्टेट पैरामीटर्स बना सकते हैं और उनको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।
बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।